हेलो। तो काफ़ी दिनों के बाद आज 48 लॉज ऑफ पावर में हमने वापसी की है लॉ नंबर 3 के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है लॉ 48 लॉज ऑफ पावर, इसमें सबसे बड़ा कैच पता है क्या है? आप लोगों को शायद लगता होगा कि यार ये क्या ज़रूरत है ये 48 लॉज ऑफ पावर की, कौन सा हम अब ऐसे टाइम में जी रहे हैं कि युद्ध चल रहे हों, वॉर चल रही हो। बट नहीं यार, ऐसा नहीं है। ये जो किताब है ना 48 लॉज ऑफ पावर, ये युद्ध को देखते हुए नहीं लिखी, ये साइकोलॉजी को देखते हुए लिखी है। इंसानी साइकोलॉजी, इंसान कैसे फंक्शन करता है, ये सब बातें इसमें की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, हम अभी नहीं जी रहे हैं ऐसे युग में कि जिसमें युद्ध हो रहा हो। हम राजाओं से रूल नहीं हो रहे हैं कि राजा है, महाराजा हैं, वो घोड़े पे बैठ के युद्ध लड़ने जाते हैं। वो टाइम ठीक है, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब वो टाइम नहीं है। बट आपको पता है, हम अभी भी ना एक तरह के युग में ऐसे जी रहे हैं कि अभी भी एक तरह का वॉर जो है चल रहा है। और पता है वो वॉर कौन सा है? इंटेलेक्चुअल वॉर। मे भी शायद आप में से बहुत लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। मे भी शायद बहुत लोगों के लिए अभी एक बहुत ही एक न्यू टर्म होगी कि ये क्या सुन लिया मैंने आज। भाई, इंटेलेक्चुअल वॉर। इंटेलेक्चुअल वॉर यानी कि हिंदी में बोले तो वो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा हिंदी में। इंटेलेक्चुअल वॉर, एक मिनट रुको। इंटेलेक्चुअल वॉर, ठीक है, मैंने वीडियो भी पॉज किया था, मैंने देख लिया है। बौद्धिक युद्ध। बौद्धिक युद्ध, इंटेलेक्चुअल वॉर का मतलब होता है बौद्धिक युद्ध। बौद्धिक युद्ध मतलब आज की लड़ाई चल रही है, बुद्धि की चल रही है। अभी क्या हो रहा है आप देखोगे, आजकल आप एक वर्ड सुनते होगे, वॉर ऑफ नैरेटिव्स। पिछले एक डेढ़ साल से ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ है वर्ड, वॉर ऑफ नैरेटिव्स, यानी कहानियों की लड़ाई है। हर किसी के पास अपनी एक कहानी है। हिस्ट्री को लेके सबकी अपनी अपनी कहानी है। कोई बोलता है जो इतिहास में पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, कोई बोलता है नहीं यही सही है, कोई बोलता है नहीं इसमें और भी छेड़छाड़ हुई है, इसमें तो और भी चीज़ें हैं जो मिसिंग है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नैरेटिव। नैरेटिव मीन्स कि मैं कुछ मानता हूँ, मैं उस चीज़ को प्रमोट करूँगा। मान लो मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, तो मैं उससे रिलेटेड ही आर्गूमेंट्स दूंगा, उससे रिलेटेड ही मैं आपको दलीलें दूंगा, मैं सब कुछ उससे रिलेटेड ही बात करूँगा। आपको बस मैं एक ही पक्ष दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह नास्तिक बनो। अगर मैं आस्तिक हूँ तो मैं उसी प्रकार की आपको दलीलें दूंगा, उसी प्रकार की आपको मैं लॉजिक्स ला के दूंगा, आर्ग्यूमेंट्स ला के दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे खेमे में आ जाओ, आप भी मेरी भीड़ का हिस्सा बनो, आप भी मेरी सोच का हिस्सा बनो। इसलिए मैं वही सेम लॉजिक्स आपको मैं दूसरा पक्ष दिखाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जिस रियलिटी में मैं जी रहा हूँ आप भी उसी रियलिटी का ही पार्ट बनो। ये पूरा एक इंटेलेक्चुअल वॉर है। आप न्यूज़ में जो देखते हो, आप मीडिया में जो देखते हो, आप जिस प्रकार की मूवीज़ देखते हो, क्यों ऐसा होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब जीतती है तो उसके पूरे कार्यकाल में वो एक स्पेसिफिक टाइप की मूवीज़ आती हैं? क्यों ऐसा होता है कि दूसरी विचारधारा की पार्टी जीतती है और उस जब तक वो अपने कार्यकाल में है, जब तक वो अपना टाइम पूरा करे, उस बीच में एक अलग ही मूवीज़ आती हैं, एक अलग ही विचार पे मूवीज़ आती हैं, अलग ही मूवीज़ आती हैं? क्यों? क्यों ऐसा होता है? आई एम श्योर इस चीज़ से बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी वाली जब ये जीतती है तो क्यों ऐसा होता है कि, क्योंकि पता है क्यों होता है? बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट रूल। किसका रूल है? जिसका किसका राज है? किसका? तो हम 48 लॉज ऑफ पावर में ना यही सीखते हैं। हम यही मैनिपुलेशन टैक्टिक्स सीखते हैं। हम यही सीखते हैं कि यार सामने जो हमें दिखाया जा रहा है वो सच भी है कि नहीं, कि हमें हमारी साइकोलॉजी से खेला जा रहा है, कि हमें अपनी वो सामने वाला हमें अपनी रियलिटी का पार्ट तो नहीं बनाना चाहता क्या? वो वही तो हमें दिखाना नहीं चाहता कि जो वो चाहता है कि हम देखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सिडक्शन, आर्ट ऑफ सिडक्शन में भी हम कोई डेटिंग नहीं सिखा रहे हैं। अगर आप में से कुछ व्यूअर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वो एक भी वीडियो देखी हो, तो आपको पता चला होगा मैं उसमें डेटिंग नहीं सिखा रहा हूँ। हम उसमें भी वही सीख रहे हैं कि अगर चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, चाहे आप स्टार्टअप फाउंडर हो, कुछ भी हो, आप सबके लिए रेलिवेंट है। उसमें हम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ना कि मतलब यू विल कंट्रोल योर सेल्फ। आपके लाइफ का रिमोट आपके हाथ में होगा, किसी और के हाथ में नहीं होगा। आप मानो या ना मानो, बट वी आर ऑल गवर्नड बाय एनी वन और एवरी वन, किसी से भी और शायद सबसे भी। तो उस चीज़ को समझना है। कई बार गवर्न होना भी अच्छा होता है कि ठीक है, सामने वाली खुशी के लिए मैं गवर्न हो गया। ठीक है, आप चाहते हो मैं ये करूँ, मुझे पता है ठीक है मेरे को नहीं करना, बट ठीक है आप खुश हो जाओगे ना, ठीक है मेरे लिए आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है, मैं वो कर देता हूँ। वो भी आप सोच समझ के करोगे, इसलिए नहीं करोगे कि बस आप इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हो। नहीं, आपको पता है ठीक है मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरे रीजंस है। तो वो चीज़, वो क्लैरिटी,
कि हाँ ठीक है, मैं जो भी कर रहा हूँ एक प्रॉपर लॉजिक है उसके पीछे, मैं गवर्न नहीं हो रहा, मैं किसी की साइकोलॉजी का पार्ट नहीं बन रहा, मैं किसी की रियलिटी का पार्ट नहीं बन रहा, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। अगर मैं इन्फ्लुएंस हो भी रहा हूँ ठीक है, कुछ ऐसे लॉजिक्स है जिसकी वजह से मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। मैं इसलिए इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा कि यार कि ये वाला बंदा मेरी साइकोलॉजी को फॉलो करता है, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करता, ये भी नहीं करता, दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई हैं, वो चीज़ नहीं। जस्ट बिकॉज इस कितने सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं यार, बस इसीलिए बस इतने व्यूज़ आ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी साइकोलॉजी में है, या वो तुम्हारी साइकोलॉजी को फॉलो करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं से पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ता हूँ, क्योंकि सबसे आप देखते हो अपने आसपास, आप खुद भी इनफैक्ट उससे जूझ रहे हो। एक पर्टिकुलर चैनल है, वो एक पार्टी को सपोर्ट करता है, आप भी उसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप उसको भर भर के व्यूज़ उस पर लाते हो, आप उसको देखते हो, आप उसके लॉजिक सुनते हो, और वही लॉजिक आप सामने वाले को देते हो। आप कभी ये सोचते ही नहीं कि भाई जो थोड़ी है कि हर किसी में हर चीज़ अच्छा ही अच्छा है, कुछ बुरा ही नहीं है, बट आप देखना ही नहीं चाहते, छोड़ो ना यार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लॉ नंबर 3 है, अपनी ताकत छुपाओ वरना दुश्मन बढ़ जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो ही नहीं किया। वो हमेशा गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को यूज़ करते थे। अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर क्या, आप नेट पे देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो हमेशा गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक को यूज़ करते थे, कभी भी उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाया ही नहीं, और इसी वजह से उनके दुश्मन कभी उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा ही नहीं पाए। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल कंपनी शुरू करी तो सबको लगा बहुत छोटी सी कंपनी यार, क्या ही हो जाएगा इसका, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लिया, पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लिया उन्होंने। मुकेश अंबानी ने जब जियो लॉन्च किया तो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी आने वाला है, और एक ही मूव में पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री डिसरप्ट हो गई, एक ही मूव में। पता है, ब्रूसली हमेशा कहते थे कि ओपन बुक कभी मत बनना। अगर आप ओपन बुक बन गए ना तो लोग आपको प्रिडिक्ट कर लेंगे, आपके मूव्स को प्रिडिक्ट कर लेंगे, और अगर उन्होंने आपके मूव्स को प्रिडिक्ट कर लिया ना तो वो हमेशा पावर गेम में आपसे आगे ही रहेंगे। और अगर पावर गेम में आपको आगे रहना है तो आपको अनप्रिडिक्टेबल रहना ही पड़ेगा। अब वो रहें कैसे? सिंपल है, अपनी स्ट्रेंथ को कभी शो ही नहीं करना। अब ये स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन सी स्ट्रेंथ शो नहीं करनी? अपने क्या बाजुओं की ताकत शो नहीं करनी? नहीं। मान लो आप एक बिजनेस ओनर हो, आपके पास एक प्लान है, आप वो प्लान करके मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, आपने डिस्क्लोज कर दिया, चाहे अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे अपने टीम मेंबर्स को। अब वो प्लान लीक हो गया, आपके कॉम्पिटिटर को वो प्लान के बारे में पता चल गया, तो वो आपकी स्ट्रेंथ थी, वो पता चल गया कॉम्पिटिटर को, वो आपसे पहले ला के उस चीज़ को ले आएगा और आप फेल मार जाओगे, और वो सामने वाला कॉम्पिटिटर पास हो जाएगा। इस स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। चाइना कभी भी अपनी इकोनॉमिक पावर को, अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ को ओपनली दिखाता ही नहीं है, कभी नहीं दिखाता। तुम गैसी करते रहो भाई, तुम गैसी करते रहो। इसी को बोलते हैं मिस्ट्री, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ को छुपाना। पता होता क्या है, जब तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपाते हो ना, जब छुपाते हो तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार बेवकूफ़ है, यार साला क्या ही पता होगा इसको, बेवकूफ़ है साला, दिमाग ही नहीं है इसके पास, तो जो मर्जी बोल दो, हूँ हाँ हाँ करता है। उससे पता होता क्या है, तुम्हें वो कमज़ोर समझते हैं, और जब तुम्हें कमज़ोर समझते हैं ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि जब वो तुम्हें कमज़ोर समझते हैं ना तो वो बहुत ही तुच्ची पुच्ची हरकतें भी तुम्हारे सामने कर देते हैं, और तुम भाप जाते हो उसको। उसको लगता है सामने वाले को कि ये मुझे समझ नहीं पाया, बट तुम तो समझ चुके हो। क्यों? क्योंकि गेम तुम कंट्रोल कर रहे हो, वो कंट्रोल नहीं कर रहा। उसको फील आ रही है कि मैं कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली यू आर कंट्रोलिंग द गेम। जब भी अपनी इंटेलिजेंस सामने वाले को दिखाओगे ना, कोई खुश नहीं होता, कोई खुश नहीं होता, कोई नहीं खुश होता सामने वाले को अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट देख के, कोई नहीं होता खुश। कभी भी सामने वाले को अपनी इंटेलिजेंस दिखाओगे ना, लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, चैलेंज ही करेंगे तुम्हें। और जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है लोग उसको तोड़ने की कोशिश ही करते हैं। कोई उससे खुश नहीं होता, कोई प्राउड फील नहीं करता, कोई आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। ये कहता है कि भाई गिरे, ये अब गिरे अब गिरे अब गिरे, और मैं मज़ा करूँ और मैं पार्टी करूँ। यही होता है। एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। चेस गेम में ग्रैंड मास्टर्स अपनी मूव को छुपाते हैं, वो एक्सप्रेशन कुछ और देते हैं, हाथ किसी और उस पर ले जाते हैं, घोड़े पे ले जाएंगे, मार लेंगे दूसरी बाजी। क्यों? जस्ट एक अनप्रिडिक्टेबल मूव, सामने वाला गैस ही ना कर पाए इसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि अगर उसने गैस कर लिया ना तो उससे पहले वो दिमाग लगा के गेम खेल जाएगा और वो जीत जाएगा। यही पूरी की पूरी
साइकोलॉजी है, इसीलिए हम ये सीरीज़ चला रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे आपको पता रहे। अदरवाइज़ होता क्या है ना, हम सब समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है और सामने वाला खेल जाता है। हम सबको अच्छा लगता है अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना, अपनी ताकत को दिखाना, भाई मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं ये करने की सोच रहा हूँ, भाई मैं दिन में 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, यार मैं तो अभी इसमें दिमाग लगा रहा हूँ, यार मैं पता है कल रात को ना मैं वो वाली थ्योरी पढ़ रहा था, यार मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था कल रात में। तो पता है एआई ना ये वाला लेवल आने वाला है एआई का, और मैंने समझ लिया भाई आगे जाके ये होने वाला है, भाई मैं तो इस पर लग गया हूँ। बस यही है, हो गया गेम। तुमने अपना बता दिया और सामने वाला तुमसे पहले आगे निकल जाएगा। इसीलिए अपने मूव्स को छुपाओ, और ज़रूरी नहीं अपनी इंटेलिजेंस दिखाना है यार, कुछ नहीं मिलता। सामने वाले को अंडर एस्टिमेट ही करने दो और तुम बाजी मार जाओगे। अब नेक्स्ट लॉ में मिलेंगे और एक और लॉ की बहुत ही पावरफुल लॉ है उसकी बात करेंगे। और इस पूरे सीरीज़ का, चाहे 40 लॉज ऑफ पावर हो, चाहे आर्ट ऑफ सिलेक्शन हो, चाहे कोई भी सीरीज़ हो, एनी नंबर ऑफ सीरीज़, सबका उद्देश्य ये है कि तुम मैनिपुलेशन से बचो, तुम मैनिपुलेशन का शिकार ना हो जाओ, कोई तुम्हें यूज़ ना कर पाए, और तुम समझो कि कौन मुझे यूज़ कर रहा है और कौन सच में मेरे साथ है, कौन सच में मुझे सपोर्ट करता है। इसलिए है, ठीक है। आज थोड़ी सी मैंने बातें जो करी हैं काफ़ी डीप लेवल में जाके करी हैं और काफ़ी कनेक्शन बनाते हुए करी है। अदरवाइज़ अगर मेरी और वीडियोस देखोगे तो मैंने कभी इतना ओपनली और कनेक्शन बनाते हुए बात करी ही नहीं है। मैं आज कर रहा हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं ये पूरी सीरीज़ जो चला रहा हूँ वो मैं प्रॉपरली ऐसे चलाऊँ कि मैं अपने ही दोस्तों से, अपने ही भाइयों से बात कर रहा हूँ, अपनी ही बहनों से, अपने ही जानकारों से बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही चलाना चाहता हूँ उसको, और ये ना लगे कि ठीक है कैमरे के सामने एक बंदा है वो बड़ 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 बोले जा रहा है और उसमें कोई कनेक्शन ना हो, उसमें मज़ा नहीं आता। कनेक्शन बिल्ड होता है तभी मज़ा आता है। तो वो चीज़ है। तो तुम लोग भी कमेंट्स किया करो, जो भी तुम्हें बोलना हो, जो भी हो, चाहे गलत सही जो भी, कि भाई क्या बता रहा है, क्या बकवास कर रहा है, जो तुम्हें लिखना है तुम लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी फैमिली है, मैं तो, मेरी टीम भी है ऑफिस में भी, उसको भी अपनी फैमिली मानता हूँ। और यहाँ पे भी हम धीरे धीरे अपने सब्सक्राइबर्स की टीम बिल्ड करेंगे, वो हमारी पूरी फैमिली ही होगी। तो ठीक है, अब ज़्यादा बोलते बोलते बहुत ही ज़्यादा बोल जाऊँगा, तो अभी पता नहीं क्या क्या मैं गलत बोल चुका हूँ, बट कोई नहीं, मुझे माफ़ कर देना भाई। जय श्री राम।